हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के स्पेशल केस कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जब टू गुड्स हो तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल केस क्या था, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ये पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व का शेप, यहाँ गुड एक्स और यहाँ पर गुड वाई। इसका जो स्लोप होता है वो एमआरएस होता है, ये पढ़ा था। स्लोप इज इक्वल टू एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कैसा होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। टू गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब होती है, टू गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब होती है, जब दोनों से जो यूटिलिटी है वो सेम मिल रही है। जैसे हम लोग कोक एंड पेप्सी है, कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी ले रहे हैं, हमको कोक से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और पेप्सी से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये दोनों हो गई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हम लोग कोक की जगह पेप्सी ले सकते हैं, पेप्सी की जगह कोक ले सकते हैं, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा इसका। लेट्स सपोज यहां पर है कोक, यहां पर है पेप्सी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले 10 यूनिट पेप्सी ले रहे हैं और 1 यूनिट कोक। सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे 1 और 10, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है ना, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई। अब हम लोग कोक की जो यूनिट बढ़ा रहे हैं, कोक की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वाई का जो सेटिस्फैक्शन है वो 2 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 और 8। ठीक है ना, 2 और 8, क्योंकि दोनों जो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसलिए अगर हम कोक की एक एक्स्ट्रा यूनिट को और बढ़ाएंगे तो जो पेप्सी का है वो सेक्रीफाइस होगा, वो सेम होगा। यहां पर भी वो 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस करेगी पेप्सी को। तो इसके जो इंडिफरेंस कर्व होगा, यहां पर भी हम लोग को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहां पर भी, यहां पर भी। इसका इंडिफरेंस कर्व होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये चीज समझ आए। अब इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इक्वल टू mu(x) अपॉन mu(y). ये रिलेशन बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स में क्या वो होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां देखो डेल्टा y में हम लोग सेम लेवल जो एक्स कोक की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए जो हम पेप्सी में सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं। पहले भी 2 यूनिट, दूसरे में भी 2 यूनिट, तो जो एमआरएस होगी वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी क्योंकि दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। तो जब हम कोक की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे
तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी कम होगी, क्योंकि दोनों से जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो इसकी स्लोप होती है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, जो कि कांस्टेंट होती है। ओके, ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस। नेक्स्ट केस क्या है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जब टू गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होगा वो कैसा होगा? अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? जैसे इंक और पेन दोनों को हम लोग एक साथ यूज करते हैं ना, तो ये क्या हो गई? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक राइट पैर का, एक राइट शूज है और एक लेफ्ट शूज है। ठीक है, एक राइट शूज है, एक लेफ्ट शूज है। अगर हम लोग लेफ्ट का जो लेफ्ट पैर है उसका एक शूज बढ़ा देंगे, यानी 1 और 2 कर देंगे, तब भी हम लोग यूज तो एक राइट और एक ही लेफ्ट ही करेंगे ना। एक पैर में एक और दूसरे पैर में 2 शूज तो पहन नहीं लेंगे। तो इससे जो इन दोनों से जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगा। ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस केस में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम लोग का इंडिफरेंस यहां पर है हम लोग के पास, सपोज एक्स एक्सिस पे राइट शूज और वाई एक्सिस पे है लेफ्ट शूज। ठीक है, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक राइट और एक लेफ्ट शूज ले रहे हैं। ठीक है, ये है एक राइट और एक ये लेफ्ट, ये आ गया पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का एक बढ़ा रहे हैं, बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक राइट और 2 लेफ्ट, ये पॉइंट आ गया बी। यहां पर क्या कर रहे हैं, एक राइट और 2 लेफ्ट। ठीक है, अब यहां देखो, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शूज का एक बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट शूज को एक बढ़ा रहे हैं और राइट सेम रख रहे हैं, लेकिन पहनेंगे तो एक ही एक ना। अगर राइट का एक है, लेफ्ट का भी तो एक ही एक पहनेंगे। एक में एक और दूसरे में एक में एक और दूसरे में 2 तो पहन नहीं लेंगे। तो ए और बी से जो यूटिलिटी है वो सेम मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब सपोज राइट का हम 2 कर रहे हैं और लेफ्ट का 1। ठीक है, ये पॉइंट है सी, 2 और 1। अब ए बी और सी जो पॉइंट है, तीनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली यूज तो एक ही एक शूज यूज कर रहे हैं ना, एक राइट और एक लेफ्ट ही शूज कर रहे हैं ना यूज। तो जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप होगा, एल शेप, ये एल शेप। इन तीनों पॉइंट से जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगा, तो इसलिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के जो केस में इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।